नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कोरोना की वजह से 2 सालों से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन 2 सालों के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया एक बार फिर से चलेगा और भगवान जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। इस वक्त हम राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के बाहर हैं और मेरे पीछे आप ये भव्य सा रथ देख रहे हैं। ये भगवान जगन्नाथ का रथ है और इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सवार होकर धूमधाम से मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले सामने आ रहे थे। एक बार फिर से राजधानी में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे थे, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने एक एसओपी जारी की, जिसमें कि ये सामने आया कि शायद इस बार भी कोरोना के वजह से रथ यात्रा नहीं हो पाएगी, मेले नहीं लग पाएंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से शायद राजधानी में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं और उसके बाद से ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने फिर ये एसओपी जारी की कि मेले लग सकते हैं और श्रद्धालु मेले का आनंद उठा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर सकते हैं और इसको लेकर कई गाइडलाइन जो है वो भी सरकार के तरफ से जारी की गई है, जिसमें मास्क अनिवार्य है। तो बहरहाल हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भगवान जगन्नाथपुर रथ मेले की तैयारी को लेकर। आप देखिए 2 सालों से फीका पड़ चुका था भगवान जगन्नाथ का ये रथ मेला, क्योंकि कोरोना के वजह से सरकार ने भी रोक लगा दी थी मेले पर, रथ यात्रा पर, लेकिन 2 सालों के बाद सरकार ने पूरी छूट दे दी है रथ मेले को लेकर। हालांकि कुछ पाबंदियां हैं, कुछ गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी लगाए जाएंगे और तमाम सीसीटीवी पर प्रशासन की नज़र रहेंगी और इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी खासा इंतज़ाम किए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि रथ मेले में काफ़ी भीड़ होती है। और अगर पहले दिन की हम बात करें, 1 जुलाई को रथ यात्रा निकल रहा है, रथ मेले का आयोजन 1 जुलाई से हो जाएगा। तो ऐसे में पहले दिन जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौसी बाड़ी पहुंचते हैं तो उस दिन काफ़ी भीड़ होती है। तमाम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लोग पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। ऐसे में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बातचीत की गई है कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रण किया जाए, बैरिकेडिंग्स कहाँ लगाई जाए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो मैं देखती आ रही हूँ पिछले कई सालों से लगभग 1-1 किलोमीटर की दूरी पर ही मौसी बाड़ी से 1 किलोमीटर पीछे की बात कर ली या फिर जगन्नाथपुर मंदिर से 1 किलोमीटर आगे की बात कर ले तो बैरिकेडिंग्स लगा दी जाती हैं और गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। उसके लिए फिर आपको दूसरे रूट को फॉलो करना पड़ता है। 9 दिनों तक इसी तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खासकर इस जगन्नाथपुर मेले में देखने को मिलती है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं, एसएसपी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं मेले में और आप देखिए वो अभी कह रहे हैं कि ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी मेले में। इसके साथ ही कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज के भी जरिए प्रशासन जो है वो नज़रें बनाए रखेंगी और इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी कैसे दुरुस्त किया जाए और किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर हो, श्रद्धालुओं की भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब तमाम चीज़ों पर भी डायरेक्शन जो है वो एसएसपी ने तमाम अधिकारियों को दिए हैं। जो आगामी रथ यात्रा महोत्सव होना है यहाँ पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जिला प्रशासन और वॉलंटियर्स आयोजकों के साथ मीटिंग आहूत की गई थी। चूँकि आप सब जानते हैं कि ये जो मेला है ऐतिहासिक है और बहुत लंबे अरसे के बाद आहूत की हो रही है, तो इस संदर्भ में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे होगी। तो उसमें जो है भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, रथ संचालन की विधि क्या हो, ट्रैफिक मूवमेंट क्या हो, वॉच टावर कहाँ बनाया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, वॉलंटियर्स कहाँ कहाँ पे रहेंगे, क्या क्या करेंगे। तो इस संदर्भ में बहुत ही पॉजिटिव और एक क्या कह सकते हैं इंकरेजिंग वर्ड देखने को मिला, सुनने को मिला है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे आयोजक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, श्रद्धालु हैं और प्रशासन की सक्रियता से एक बहुत ही शानदार भव्य ऐतिहासिक रथ यात्रा हम लोग को देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही एसएसपी ने यह भी कहा कि धूमधाम से इस बार रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र और सुभद्रा की निकाली जाएंगी और इसी रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ जो है वो अपने
भाई और बहन के साथ मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। 2 सालों के बाद एक बार फिर से राजधानी में रथ मेले की धूम होगी, एक रौनक जो है वो देखने को मिलेंगी। वहीं श्रद्धालु भी इस बार काफ़ी उत्साहित हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, और इसको लेकर मौसी बाड़ी में भी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर मेले की साज सजावट की जा रही है। मंदिर पूरे अच्छे तरीके से रंग चुके हैं, सज चुके हैं, और इसके साथ ही मेले की अगर हम बात कर ले तो मेले में अगर मिठाई ना हो तो मेले की रौनक फीकी पड़ जाती है। ऐसे में खाजा बालूशाही तमाम अलग अलग फ्लेवर के साथ आपको मेले में नज़र आ रही हैं। अलग अलग राज्यों और ज़िलों से लोग पहुंचे हुए हैं और 4 दिन पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए जगन्नाथपुर मेले को लेकर के तैयारी पूरी जोरों पर है। इस वक्त मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है अशोक नायक सरिया जी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मंदिर में भगवान जगन्नाथ रथ को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ अलग है, क्योंकि 2 सालों के बाद रथ मेला जो है वो निकाला जाएगा। ऐसा है कि इस बार जो है आप देख रहे हैं कि हम लोग का नया रथ बन रहा है। ये प्रत्येक 10 वर्षों में बनता है और पिछले 2 वर्षों मेला नहीं आयोजन हुआ तो हम लोग नहीं बनाया, लेकिन इस बार आप खुद ही देख रहे हैं कितना आकर्षक रथ बन रहा है। और परसों जो हमारी रथ यात्रा है उसका पूरा संचालन के लिए हम लोग की मेला सुरक्षा कमेटी बनाई गई है। आरएसएस अपने वॉलंटियर्स भेज रहे हैं, भारत संघ सेवा संघ अपना दे रहे हैं, और आदिवासी जन कल्याण समाज जो है वो अपने वॉलंटियर्स भेज रहे हैं। वो पूरे मेले परिसर में है कि डिसिप्लिन बनाए रखने में हमें सहयोग देंगे, और जितनी भी विधि व्यवस्था है उसे प्रशासन को वो सहयोग देंगे। 1 जुलाई को कितने बजे भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी बाड़ी के लिए निकलेंगे? 1 जुलाई को 3 बजे जो है यहाँ पर रथ में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन लोग आएंगे यहाँ पूजा में, और यहाँ एक साथ 500 महिला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जो ही पाठ खत्म हो जाएगा उनका, उसके बाद उनको प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद प्रस्थान करेगा। मोटा मोटी आप समझ के चलिए 4 बज जाएगा प्रस्थान करने में 4 बज जाएगा। और महज यहाँ से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर हाँ मौसी बाड़ी में जो है मौसी बाड़ी भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ विश्राम करने जाएंगे। 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में रहेंगे और श्रद्धालु पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे लंबी कतारी में। इसके साथ ही और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है सुरक्षा को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर? ऐसा है कि श्रद्धालुओं के लेकर रथ तो यहाँ निकलेगी, उस समय पहला लेयर जो है पूरा पुलिस प्रशासन का रहेगा, सेकंड लेयर हमारे वॉलंटियर्स का रहेगा। उसके जिससे क्या कि पब्लिक जो है रथ में डिस्टर्ब न करें, और रस्सा जो खींचेंगे वो हमारे जो है प्रशासन द्वारा नामित व्यक्ति जो रहेंगे, और हमारे जो न्यास कमेटी के द्वारा जो नामित होते हैं वही रस्सा खींचेंगे। 2 सालों के बाद कोरोना की वजह से भगवान जगन्नाथ के रथ के पहिए रुके हुए थे, लेकिन 2 सालों के बाद ये रथ के पहिए एक बार फिर से चलेंगे। तो क्या लगता है कितने श्रद्धालु के आने की कुछ संख्या क्या तय की गई है, क्योंकि कुछ नए SOP जो हैं वो जारी किए गए हैं, तो इसमें क्या लगता है कितने लोग शामिल हो सकते हैं? हमें अनुमान है कि कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख आदमी आएंगे इस पूरे आयोजन में। पहले दिन रथ यात्रा के दिन में 1 तारीख को। तो हमारे साथ इस वक्त न्याय समिति के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अशोक जी, वो बात कर रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, कितने लोग शामिल होंगे, प्रशासन की क्या तैयारी है और मंदिर समिति की क्या तैयारी है। जगन्नाथ के रथ मेले को लेकर तैयारी जोरों पर है, और आप देखिए इस वक्त मौसी बाड़ी में पूरी तैयारियां ज़ोरों से चल रही है, मिठाइयाँ बनाई जा रही है। तस्वीरों में देख रहे होंगे खाजा बालूशाही जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, और बस 1 दिन का इंतज़ार। और 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी पहुंचेंगे, और यहाँ पर आप देखिए मिठाइयाँ की दुकानें सज चुकी हैं, लग चुकी हैं। दूसरे राज्य से, दूसरे ज़िलों से लोग पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? बोकारो से। बोकारो से आए हैं। कितने दिनों से यहाँ पर है, तैयारी कर रहे हैं? यहाँ 3-4 दिन हो गया।
3-4 दिन से। अच्छा, 2 सालों से भगवान की रथ यात्रा नहीं हो पा रही थी, लेकिन 2 सालों के बाद एक उम्मीद है कि इस बार रौनक देखने को मिलेगी मेले में। होगा रौनक तो होगा। 2-3 साल से बंद था लॉकडाउन में, इसलिए इस साल तो होना चाहिए रौनक। नुकसान हुआ आप लोग का? नुकसान तो देखिए उतना तो घटती बढ़ती होता ही है, क्या करेंगे मगर। हर साल आप मेला लगाते थे यहाँ पर? हाँ, हर साल लगाते हैं हम लोग। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं मौसी बाड़ी की, जहां भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 1 जुलाई को शाम में इसी मौसी बाड़ी में इसी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस बार मौसी बाड़ी से, जहां आप देखिए, और ये लंबी सीढ़ी जो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, इसी सीढ़ियों पर लंबी कतारें होंगी श्रद्धालुओं की, और जो कि ठीक रोड के नीचे तक लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो 1 जुलाई से 9 जुलाई तक हमें नज़र आने वाली है। भगवान जगन्नाथपुर मेले को लेकर, भगवान जगन्नाथपुर का ये मेला 2 सालों के बाद रांची में लग रहा है, जिसको लेकर एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। एक खुशी का माहौल नज़र आ रहा है, जहां दूर दराज से जो लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग अपनी दुकानें लगा रहे हैं, उनमें भी एक अलग उत्साह है कि 2 सालों के बाद रौनक ज़रूर नज़र आएगी इस बार जगन्नाथपुर मेले में। वहीं एसएसपी ने भी कहा है कि इस बार धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएंगी। भगवान जगन्नाथ रथ मेले को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक तरफ जहां रथ निर्माण जोरों से कार्य चल रहा है, अंतिम चरण पर है रथ निर्माण का कार्य, तो वहीं दूसरी तरफ मेले में लगने वाले स्टॉल्स भी अब सजकर तैयार हो चुके हैं। 9 दिनों तक स्टॉल्स में रौनक देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ जो है 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में विश्राम करेंगे अपने भाई और बहन के साथ। वहीं श्रद्धालु 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे मौसी बाड़ी में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दी स्टील न्यूज़।